राहुल जी, नेमतुल्ला जी कह रहे हैं एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। इसको अगर आप कोर में मानेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो मतलब ये है कि जो भी हुआ सब बढ़िया हुआ है, सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सरकार तो बन गई। अब शिखा जी, अभी जेपी नड्डा की बड़ी अच्छी प्यारी तस्वीर आपने दिखाई नीतीश कुमार जी के साथ। वही जेपी नड्डा है। अभी आज से कुछ साल पहले जब वो बिहार गए थे, उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाए। और उस स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आरजेडी खेमे में आ गए थे। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के कद को और उनकी संख्या को अगर घटाने में कोई पार्टी लगी हुई है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी ने घोषणा की 2 उप मुख्यमंत्री में, उसमें से एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होगी। सम्राट चौधरी माथे पे पगड़ी पहने हुए हैं। माथे पे पगड़ी क्यों पहना है उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली है कि जब तक नीतीश कुमार को निपटा नहीं दूंगा तब तक पगड़ी नहीं हटाऊंगा। आप सोचिए कि उनको नीतीश कुमार जी की कैसी स्थिति आ गई है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुन के उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये जो उनको जो ताज दिया जा रहा है, बिल्कुल एक कांटों का ताज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सजा के दिया जा रहा है। ये बातें अगर कोई भी आदमी जो बिहार में अगर कोई भी जाके सर्वे कर ले, अभी शिखा जी आप भी पूछ लीजिए लोगों से सवाल, लोगों में आक्रोश आपको आरजेडी को लेके नहीं मिलेगा, लोगों में आक्रोश आपको बीजेपी को लेके नहीं मिलेगा। लेकिन हर कोई जो है, बिहार की जनता जो है वो नाराज है इसमें नीतीश कुमार जी के तेजी से यूटर्न लेने के कारण से। सब लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी का क्या इलाज है, बताइए। हम सर्वेश जी, योर कमेंट। देखिए शिखा जी, 10 दिसंबर 2023 को एक मंच पे अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव बैठे हुए थे और उसके ठीक 50 दिन बाद बिहार में खेला हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि नीतीश कुमार जी कितने वहां पे सहज महसूस कर रहे थे। और क्या आते ही उन्होंने, जब कर्पूरी ठाकुर जी के उस पे भाषण हो रहा था, तो आखिर उन्होंने जो परिवारवाद की बात क्यों कही। और उसके लालू जी की बेटी जो उनके सामने में जन्मी, उनके सामने में पली बढ़ी, वो ट्वीट करके लिखती है कि जिसका अपना ना हो तो दूसरे पे छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो उनके बेटे जो राजनीति में नहीं लाए, उनके परिवार के, नीतीश जी के परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं लाए, उस पे इतनी गंदी छीटाकशी कर रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति वहां पे क्या थी। रही बात की, जो भी अभी राहुल लाल जी दलीलें दे रहे थे, ये हो गया वो हो गया, अरे तमाम बातें बीजेपी वाले भी बहुत बातें इन 17 महीनों की सरकार में नीतीश कुमार की वो बोला, नीतीश कुमार की पार्टी वाले भी बीजेपी को 17 महीनों में बहुत उन्होंने कहा जहां थे वहां पे वापस आ गए, अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं है। यानी कि जो सरकार की वापस सर्वेश जी, ये कोई पहली बार है क्या? सर्वेश जी, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि जहां थे वहीं आ गए हैं। ये तो पूरा कुल मिलाकर 6वीं बार हो चुका है। ये दिस इज द 6th टाइम जब नीतीश कुमार ने ये किया है। कुल मिलाकर के क्या समझ आ रहा है नीरज जी, क्यों आपकी पार्टी कांग्रेस जो है वो अपने घटक दलों को संभाल नहीं पाती है? क्योंकि ये सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है। आप देखिए ना, ये महागठबंधन बना, इस गठबंधन में इंडिया में, चलिए मैं आपकी लैंग्वेज में बोल दूं, इंडिया में जो है अब अखिलेश यादव भी यही कहते नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अंदर आने नहीं दे रही है। तो जब आपके सहयोगी दल ही ये नहीं कर रहे, राहुल लाल जी इस पे क्या टिप्पणी देंगे? तो फिर कैसे होगा? शिखा जी, वैसे तो मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं पार्टी का, लेकिन मैं आपको पार्टी से ऊपर उठ के एक बात बताता हूं। देखिए, कांग्रेस एक इकलौती पार्टी है इस पूरे देश में जो अटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर एक बूथ पर मौजूद पार्टी है। हम लोग भाजपा की तरह नहीं है जो एक हिस्से की पार्टी है, जो जब केरला की तरफ जाती है, तमिलनाडु की तरफ जाती है, तो बूथ पर उनको कार्यकर्ता भी नहीं मिलता है। तो जब एक ऐसा बड़ा वटवृक्ष कांग्रेस जैसा, जब किसी के साथ गठबंधन, सर देखिए मैं इस तरीके से बहस नहीं करता हूँ। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। सर्वेश जी, नीरज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो शिखा जी, जब एक ऐसे वटवृक्ष जैसी कांग्रेस पार्टी जो हर बूथ पर मौजूद है, वो किसी गठबंधन के अंदर जाती है, तो एक उसमें बिल्कुल ये नेचुरल टेंडेंसी है कि उसके अंदर डायनामिक्स का हेरफेर होगा। क्योंकि जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, उस बूथ पर हो सकता है कोई एक क्षेत्रीय दल भी मौजूद हो, तो उसी के अंदर जो सामंजस्य बिठाने की जो जद्दोजहद है, उसमें समय लगता है। आज इंडिया गठबंधन के पास एक बिल्कुल सीधा सीधा खाका है
कि आज इस देश में जो एक अन्याय की सरकार चल रही है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथी एकजुट है। लेकिन क्या नहीं वो नीरज जी, नहीं, आई विल काउंटर टू यू। नहीं, मेरा सवाल ये थोड़ी था, मैंने तो आपसे पूछा कि आपकी पार्टी अपने सहयोगी दल को संभाल नहीं पाती है, ऐसा क्यों होता है? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है। देखिए शिखा जी, मैं इसी बात का आपके पास जवाब दे रहा था। आप इस बात को समझिए, जब आपके पास बूथ लेवल पर अगर हल्की फुल्की कोई फ्रिक्शन है और आपके पास नीतीश कुमार जी जैसे अपॉर्चुनिस्टिक नेता उस गठबंधन के अगर साथी हैं, तो ये चीज होगी, क्योंकि आपको इन बारीकियों को सुलझाने के लिए जो समय और सूझबूझ की जरूरत है। ठीक है सर्वेश जी, उनको कम मिलती है। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल, ये दोनों इंडी अलायंस लड़ रहे हैं। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं और अधीर रंजन चौधरी बार बार ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आते हैं। तो इस पे नीरज मिश्रा जी क्या कहेंगे? केजरीवाल जैसी कांग्रेस को आंख दिखा रही है। सर्वेश जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप समझिए इस बात को। ये जितने लोग जो मौका परस्ती के समय पर आज निकल के जा रहे हैं, ये इस गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं। आज आपके बूथ के ऊपर वो सिर्फ लोग मौजूद रहेंगे जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। वो जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ वहां बूथ पर मौजूद रहेगा, वो इस बात को मानता है कि देश के अंदर कमरतोड़ महंगाई हो चुकी है, वो इस बात को मानता है कि देश के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है वो बिल्कुल आगे बढ़ चुका है, वो इस बात को जानता है कि देश के 80 करोड़ जनता को इन्होंने अनाज मांगने के लिए तैयार कर दिया है। तो इन सारी बातों के खिलाफ जितने लोग खड़े हैं वो सारे वो लोग हैं जो भाजपा और नरेंद्र मोदी के अन्याय के सामने है। इसकी वजह से ये गठबंधन जो है ये और मजबूत हो जाएगा। कोई असर जो भी आपने गिनाया, ये पिछले विधानसभा चुनाव में सिवाय तेलंगाना के, जहां आपकी पार्टी पहले से मजबूत थी, बाकी के 2 राज्यों में आप हार गए। जैसे आप बीजेपी को कहते हो हिंदी साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करने लगे, तो आप भी तो बिंदे की पार्टी बन के रह गए। नॉर्थ भारत में अगर हिमाचल तो वहां के बाद सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि हम पिछला चुनाव जीत गए थे। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर जो अभी आंकड़े निकल कर आए, हम लोग तो भाजपा को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब नंबर गेम है, उस नंबर गेम के बारे में तो हम बात करेंगे, और हम लोग इतना बड़ा दिल रखते हैं कि अपनी हार को मानते हैं। लेकिन अगर आप बारीकियों में घुसेंगे तो आज भी देश की अधिकांश जनता, जो 34% जनता को छोड़ दीजिए जिसने नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट किया, वो 66% लोग आज भी मानते हैं कि इस देश के अंदर अन्याय की सरकार चल रही है। नेमतुल्लाह जी, आप बड़ी शांति से सारी बातों को सुन रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर्वेश जी, एक सेकंड। नेमतुल्लाह जी, आप बड़े आराम से सारी बातों को सुन रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि आज आप कुछ बोल नहीं पा रहे? मजबूरी कोई नहीं है। जब कोई बोलता है तो बीच में इंटरफेयर करने की मेरी चलिए, तो देखिए आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके जैसे अगर अवसरवादी लोग रहेंगे तो लोग संगठित कैसे होंगे? सवाल जायज है, बिल्कुल जायज सवाल है ये। तो अपने गरिमान में झांक के देखें, वो तो अपने सहयोगियों को नहीं पकड़ के सकते हैं। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की देन है, आर्टिस्ट नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार कहते रह गए कि इसकी मजबूती से काम करो, इसमें लगो, सीट का बंटवारा करो, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज क्या असर हुआ? ममता बनर्जी अलग हट गई, केजरीवाल जी अलग चले गए, उद्धव वहाँ एनसीपी अलग चला गया और इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो गया। वह अपना सुसाइड कर रहा है इंडिया गठबंधन। इसलिए ये भ्रम में न रहे, ये बहुत शोर सुनते थे। चलिए ठीक है, तो जो राहुल जी, एक आखिरी कमेंट कर दीजिए। राहुल जी, बहुत कम समय है मेरे पास, आखिरी कमेंट आपका। मैं तो यही कहूंगा कि इस तमाम घटनाक्रम से नीरज जी की बातों से मैं सहमत हूं। अवसरवादी लोग जैसे जैसे टीम इंडिया छोड़ते जा रहे हैं,
वैसे वैसे टीम इंडिया की ताकत सर्वेश बढ़ रही जी, है। ठीक है और सर्वेश जी, रहमतुल्लाह जी योर के लास्ट साथ कमेंट, आशावादी क्लोजिंग हूं। स्टेटमेंट अब सर्वेश जी। पूरा गठबंधन बनेगा, ठीक टीम ठीक इंडिया ठीक ठीक बिल्कुल है, मजबूत ठीक है, होगा। ठीक है। नीतीश कुमार के आने से एनडीए गठबंधन की ताकत बढ़ गई है। बिहार में जो जितने 39 सीटें एनडीए के पास थी, वापस एनडीए के चलिए, पास है। ठीक तो है। वो जो बीजेपी 400 बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो विधि का विधान है वही होता है, और इस बार जिस तरीके से समीकरण बदले हैं नीतीश कुमार ने, जिसकी कोशिशें लगातार की थी, गठबंधन में टूट, और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के खेमे के हो गए हैं। तस्वीरें लगातार भारत 24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया।